माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं शक्ति। ये शक्ति शब्द क्या है? शक्ति शरीर की है या आत्मा की? इसके बारे में चर्चा करते हैं। शक्ति का स्वरूप क्या है? शक्ति की पहचान क्या है? कैसे शक्ति कार्य कर रही है? देखिए, जब से भारत में लक्ष्मी सरस्वती का पूजन नए रूप में होने लगा है, यहाँ की संस्कृति भी करवटें बदलने लगी है। नवरात्रा में दुर्गा पूजा स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। दुर्गा किसकी पत्नी है कोई नहीं जानता। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है। पूरा देश जानता है। दोनों की पूजा बिना इनके पति को साथ रखे होती है। मंदिर चित्रों में भी ये अकेली दिखाई देती है। घरों में भी इनको अकेला ही लाकर स्थापित करते हैं। क्या ये अपने युग का नारी सशक्तिकरण नहीं है? आज तो यह नारा अपनी बुलंदी पर है, प्रश्न जो स्पष्ट नहीं है वह सत्य यह है कि सशक्तिकरण नारी देह का होना चाहिए या गुणों का? सशक्तिकरण पारिवारिक समरसता के लिए होना चाहिए या टकराव के लिए? क्या भारतीय विवाह पद्धति समरसता का पर आधारित नहीं है? क्या समाज में पुरुष और नारी अलग अलग स्वरूपों में जी सकते हैं? क्या उनको पहले अपने परिवार को संस्कार बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या दोनों प्रथम दृष्टया एक दूसरे के पूरक नहीं हैं? संतान सुख के लिए विवाह करने की आवश्यकता नहीं है? तब क्या बीते युग की नारियां सुखी या पारिवारिक की शक्ति का केंद्र नहीं थी? तब स्त्री के घर शक्ति का केंद्र क्यों खोज रही है? कौन देगा उसे मनसाई शक्ति और क्यों? क्या वह इसका मोल नहीं मांगेगा? आज घर से बाहर नौकरियों में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसी के पीछे भागना चाहती है। क्या युग के साथ स्त्री पुरुष के प्रति प्राकृतिक स्वभाव बदल सकता है? क्या पूर्व जन्म के ऋण बंधन टाले जा सकते हैं? अनेक प्रश्न हैं जिन उत्तर संभव नहीं है। इसका कारण है हमारा आत्मा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अमर है। सशक्तिकरण का विषय आत्मा नहीं मात्र शरीर का है। भारत का जीवन शैली आध्यात्मिक आधारित है, शरीर पर नहीं। शरीर तो कर्मफल भोगने का साधन मात्र है। महिला स्वतंत्र वुमेन्स लिब का नारा अमेरिका में परवान चढ़ा था। विकसित और भोगवादी देश तो तुरंत इसकी चपेट में आ गए। आज वे इतने दूर निकल गए कि लौटना भी असंभव हो गया। समाज व्यवस्था भी पूरी तरह उजड़ गई। स्त्री पुरुष दोनों अकेले हो गए, एक दूसरे के उपभोग हो गए, यूज एंड थ्रो के रूप में जीने लग गए। माँ बाप हो चाहे बाल बच्चे, सबकी परिभाषा है और भूमिका बदल गई। एक दिन माता पिता होकर रहेंगे, मदर्स चाहते हैं कि किंतु जब जल जाने का डर है, पुरुष को के घर जाकर रहना पड़ेगा। उसकी मर्जी के हिसाब से ही संतान होगी, को सुनी रहेगी। अब तो लड़के भी परिवार बसाने नहीं चाहते। 3-4 साल में ही घर छोड़ना पड़ सकता है। पुनः सड़क पर कितने ही घर बदल ले, अंतिम परिणीत तो सड़क पर ही है। बेटी भी वही करने लगती है और नवासी भी हाथ थमाने वाला कोई नहीं। शिक्षा में डूबते पर पत्थर बांध दिया। अपने पेट के लिए जियो, दिमाग की शक्ति बढ़ाओ, मन के विषय चर्चा तक बाहर। मन बुद्धि का बड़ा असंतुलन तो संघर्ष की क्षमता भी छीन लेता है। भावनात्मक जीवन जो स्त्री की कर्मभूमि का आधार होता है, शेष ही नहीं रहता। जीवन पौरुष प्रधान है हो गया। सच बात तो यह है कि तकनीकी के दबाव में न तो लड़कों में पुरुष विकसित हो पा रहा है, न ही लड़कियों में स्त्रीण भाव। भीतर दोनों खाली। बिना बोले ही समाज टूट गए। मानव
जाति के भी दो टुकड़े हो गए, दूर से भले ही जुड़े दिखते हैं, एक दूसरे से मुक्त होना चाह रहे हैं। दोनों का आपस अपना अपना अहंकार, अपने स्वतंत्रता। अब एक होना, एक दूसरे को होकर जी सकना असंभव हो गया। अब ऐसा कोई सपना भी नहीं बचा जिसे दोनों मिलकर पूरा करना चाहते हो। जीवन के धरातल अब एक नहीं रहे, दोनों एक दूसरे से बड़े हो चले। लगने लगा है कि स्वतंत्र होकर और भी बड़े हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। शिक्षा ने अपने अलग प्रकार का अहंकार को पैदा कर दिया। बुद्धिजन्य होने से यह अहंकार उष्णता पैदा करता है। उष्णता अग्नि का गुण है। पुरुष आग्नेय है, स्त्री सौम्य है। जब वह पुरुष के साथ स्पर्श करने के लिए बुद्धिमान बनने का प्रयास करती है, तब उसका सौम्य धरातल टूट जाता है। किताबों में न मन के बारे में पढ़ा, न आत्मा के बारे में, अतः स्त्री के रूप में सपने भी संजोने का भी नहीं सोचा। विकसित देश नारी शरीर में मादा है, स्त्रीण संस्कारों से शून्य है, संतान को भी नहीं, भी पिता की तरह ही देखती है। बौद्धिक स्तर पर उसको भी बुद्धिमानी बनने के लिए शिक्षित किया जाता है। मानव तो मन में बनता है। शिक्षित विकसित जीवन में न मन है, न मन की बात, न ही कोई मन को की सुनने वाला। शरीर में मन का निर्माण माँ करती है, वही गर्भ में जीव को मानव बनाती है। यही उस शक्ति कला है। शक्ति तो शक्तिमान की होती है। जहाँ शक्तिमान भी बदलता रहे, स्त्री स्वयं को भी शक्ति नहीं शक्तिमान मानकर चले तो शक्ति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। शक्तिहीन दंपति पशुवत शरीर मात्र रह गए। न ब्रह्मा रहा, न माया रही, न ब्रह्मा से विवर्त। अब इसके आगे नारी का सशक्तिकरण क्या होगा और उसे कहाँ ले जाएगा? कोई भी शिक्षित विकसित एक नारी के साथ पूरी उम्र काटने वाला नहीं। तब तक कहाँ होगा नारी का अंतिम समय तक वह किसी की नहीं रहती। जिस समाज में उसने पैदा किया वह भी स्वीकार को करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने नारी का स्वरूप को त्याग दिया। पुरुष का निर्माण भी संप्रभात संस्कारवान मानव के रूप में नहीं किया, प्रकृति में स्त्री बनाकर भेजा। जिस धर्म को उसने ठुकरा दिया सोम शक्ति है। शक्तिमान अग्नि के बिना सोम रूप अन्न के अग्नि मंद पड़ जाता है और अंत में बुझ भी सकता है। वह भी जीवित रहने के लिए अन्न की खोज करता रहता है। यहाँ शरीर में सौम्य गुण है, मुख्य है मन की सौम्यता, माधुर्य, वात्सल्य, ममता। सशक्तिकरण के वातावरण में यह सौम्यता कठोर हो जाती है। उसका स्वाभिमान उसे शक्तिमान घोषित कर देता है। उसकी सौम्यता अहंकार में बदल जाती है। वहाँ भी अब एक पुरुष ही खड़ा दिखाई पड़ता है। अपने अहंकार की उष्णता में उसने ही जलना है। अब वह पुनः सौम्य नहीं बन सकती। उसका मन बुद्धि बन चुका। संसार के सुख वैभव के आगे आत्मा और संस्कार खो गए। विकसित देश में विवाह पद्धति गंधर्व विवाह जैसे आत्मा को छूती ही नहीं। व्यक्ति तो शरीर के भीतर जीता है, उसका विवाह तो होता ही नहीं। स्त्री का आत्मा उसकी शक्ति बना ही नहीं। शरीर साथ होना मात्र विवाह नहीं है। जब शरीर की आवश्यकताओं की कामनाओं के आगे और सशक्तिकरण होता है तो वह कहाँ जाकर ठहरेगी? तब उसका अपना समुदाय होगा, अलग जीवन व्यवस्था होगी, साथ रहने की अपनी अपनी शर्तें होगी, कीमत होगी। जो ईश्वर आज आत्मा में साक्षी बनकर बैठा है वह आकाश में बैठकर अपनी लीला के नए स्वरूप का साक्षात्कार करेगा। शेष सभी योनियां यथावत चलती रहेगी। मित्रों, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और हम हमारे शिवानंदासी नुस्खे चैनल पर ऐसी छोटी छोटी ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम आपको देते रहते हैं।
हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम मित्रों, हरि ओम।